My dear friends, today we are going to start third lecture, which is measurement of pressure. The topic is measurement of pressure. तो अब ये सी बात है कि फ्लूइड के प्रेशर को मेज़र करने के दो डिवाइस हैं। पहला डिवाइस है मोनोमीटर और दूसरा डिवाइस है मैकेनिकल गेजेस। मोनोमीटर आपके सिलेबस में है और मैकेनिकल गेजेस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया हम आपको मैकेनिकल गेजेस के बारे में भी प्रोवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर आर डिफाइंड एज द डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट ए पॉइंट in a fluid by balancing the column of fluid by the same or another column of the fluid. Means manometer are defined as the devices used for measuring the pressure at a point in a fluid by balancing the column of fluid by the same or another column of the fluid जनरली जो मैनोमीटर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है सिंपल मैनोमीटर, और दूसरा जो होता है वो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। तो ये रहा आपका मैनोमीटर। अब बात करते हैं मैकेनिकल गेजेस की। मैकेनिकल गेजेस इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर बाय बैलेंसिंग द फ्लूइड कॉलम बाय द स्प्रिंग और डेड वेट। The commonly used mechanical pressure gauges are different types के होते हैं।
जैसे कि डिफरेंशियल डायफ्राम, प्रेशर गेज, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज, और बिलोज प्रेशर गेज। There are 4 devices which is used for determining the pressure with the help of mechanical gauges. अब हम आते हैं मैनोमीटर पे। तो मैनोमीटर में जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल मैनोमीटर, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल मैनोमीटर। A simple manometer consists of a glass tube having one of its end connected to a point where pressure is to be measured. Pressure is to be measured, and other ends remains open to atmosphere. जनरली सिंपल मैनोमीटर 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो पीजोमीटर होता है। दूसरा जो होता है वो यू-ट्यूब मैनोमीटर होता है। और तीसरा जो होता है वो सिंगल कॉमन मैनोमीटर होता है। सिंगल कॉमन मैनोमीटर होता है। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। यू-ट्यूब मैनोमीटर, पीजोमीटर और सिंगल कॉमन मैनोमीटर। नाउ वी डिस्कस अबाउट पीजोमीटर। जैसा कि डायग्राम में क्लियर है कि पीजोमीटर होता क्या है कि ये जनरली सिंपल फॉर्म ऑफ मैनोमीटर होता है
जिसका यूज़ मतलब गेज प्रेशर को मेज़र करने में किया जाता है। इसका एक एंड जो होता है वो कनेक्टेड विद द मैनोमीटर एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कनेक्ट होता है। जैसे ये दिस इज द ए पॉइंट, मीन्स क्या हुआ, पिजोमीटर का एक एंड कनेक्ट होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, जबकि प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, जहाँ पे हम प्रेशर मेज़र करते हैं, और दूसरा एंड जो होता है दैट इज़ ओपन टू एटमॉस्फेयर। इसका जो दूसरा एंड है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है। जैसे जैसे लिक्विड राइज होती है अदर एंड पे, वो क्या शो करता है, तो जैसे जैसे राइज होगी ए पॉइंट पे प्रेशर आपको मिलता जाएगा। इफ एट ए पॉइंट ए हाइट ऑफ द लिक्विड, ए पॉइंट पे लिक्विड की जो हाइट है वो h अगर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन पिजोमीटर ट्यूब तो जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू रो जी इंटू एच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो दूसरा टाइप है, टाइप सेकेंड, यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है जो यू शेप में बेंड होता है। एक ग्लास ट्यूब विच इज बेंड इन यू शेप। एक एंड which is connected to a point at which pressure is to be measured। मतलब एक एंड पे, वन एंड पे, ये वन एंड एक पॉइंट से कनेक्ट होता है जहाँ पे हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, जबकि दूसरा एंड जो होता है विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। other end which is open to atmosphere। The tube generally contains mercury। इस ट्यूब में जनरली मरकरी होती है या अदर फ्लूइड होता है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी से, जिसका प्रेशर हमें फाइंड आउट करना होता है या मेज़र करना होता है। अब यू ट्यूब मैनोमीटर में हम आते हैं फॉर गेज प्रेशर के लिए। यहाँ पे हम आपको डायग्राम दिखाना चाहेंगे गेज प्रेशर का। ये देखिए, दिस इज द यू ट्यूब मैनोमीटर फॉर गेज प्रेशर एंड दिस इज द यू ट्यूब मैनोमीटर फॉर वैक्यूम प्रेशर। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट यू ट्यूब मैनोमीटर फॉर गेज प्रेशर।
नाउ लेट बी इज द पॉइंट एट विच प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। बी वो पॉइंट है जिसपे हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। हुज वैल्यू इज पी, जिसका वैल्यू पी है। द डेटम लाइन हमने यहां पे ये माना है, दिस इज योर डेटम लाइन। अब H1 यहां पे क्या है? H1 इज द हाइट ऑफ लाइट लिक्विड। ये जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है ये H1 की हाइट है, मतलब H1 हाइट तक लाइट लिक्विड आपकी भरी हुई है। एबव द डेटम लाइन के एबव लाइट लिक्विड भरी हुई है। और H2 क्या है? हाइट ऑफ हैवी लिक्विड एबव द डेटम लाइन। H2 क्या है? ये हाइट ऑफ हैवी लिक्विड एबव द डेटम लाइन। अब एक कंसिडरेशन ये करते हैं कि S1 इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट लिक्विड। S2 क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड। ρ1 क्या है? डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड ये कितना हो जाएगा? 1000 इंटू S1। और ρ2 क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड मीन्स 1000 इंटू S2। तो एज द प्रेशर इज सेम फॉर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है यहाँ पे तो प्रेशर सेम होगा, हेंस प्रेशर एबव द हॉरिजॉन्टल डेटम लाइन AA, मतलब जो डेटम लाइन के एबव प्रेशर है होगा इन लेफ्ट कॉलम, इस कॉलम में, एंड इन द राइट कॉलम ऑफ U2 मैनोमीटर। मतलब जितना प्रेशर इधर होगा उतना ही प्रेशर राइट कॉलम में भी होगा U2 मैनोमीटर में, जिसको हमें मेजर करना है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर, जितना प्रेशर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो है वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेशर यहाँ पे सेम होगा। तो लेफ्ट कॉलम में जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर राइट कॉलम में होगा। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, द प्रेशर एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन AA in the left column and in the right column of U2 manometer will be same. Now the pressure above AA in the left column. अब लेफ्ट कॉलम में प्रेशर अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम इसको कैसे करेंगे? तो लेफ्ट कॉलम में प्रेशर कितना होगा हमारा? P, यहाँ का प्रेशर P मान लिया, P प्लस ρ1 G H1। दिस इज द लेफ्ट कॉलम। और राइट कॉलम में जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? ρ2 G H2। तो अगर दोनों प्रेशर को इक्वेट कर दें
तो कितना हो जाएगा, P प्लस ρ1G/H1 इज इक्वल टू ρ2G/S2। ये आपका गेज प्रेशर होगा। इसी तरह से ये अगर हम वैक्यूम को डिस्कस करें, मतलब वैक्यूम प्रेशर इन U2 मैनोमीटर, तो इसमें क्या होगा, द मेजरिंग वैक्यूम प्रेशर, द लेवल ऑफ हैवी लिक्विड इन द मैनोमीटर विल बी एज शोन इन फिगर। इस फिगर में शो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर एबव AA इन लेफ्ट कॉलम, प्रेशर एबव AA, ये जो डेटम लाइन है लेफ्ट कॉलम में कितना होगा, ρ2G/S2 प्लस ρ1G/H1 प्लस P। और प्रेशर हेड इन द राइट कॉलम एबव AA, राइट कॉलम में प्रेशर हेड इन द राइट कॉलम एबव AA, डेटम लाइन के एबव राइट कॉलम में प्रेशर कितना होगा, 0। अगर डेटम लाइन हमने ये कंसीडर की है तो यहाँ पे जो P होगा कितना होगा, माइनस ρ2G/S2 प्लस ρ1G/H1। तो ये आपका प्रेशर हुआ, वैक्यूम प्रेशर आपका ये हुआ, और गेज प्रेशर आपका ये निकल के आया। जहाँ तक हमारी समझ में जो आया है कि आपके समझ में ये ज़रूर अच्छी तरह से आ चुका होगा। अब इस पे एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। उसके बाद जो थर्ड टाइप्स है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, उसको डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस ए प्रॉब्लम बाय विच you will able to get your concept cleared. Problem है the right limb of a simple U2 manometer containing mercury is open to the atmosphere while the left limb is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity 0.9 is flowing. The center of the pipe is 12 centimeter below the level of mercury. ये पहली कंडीशन है। In the right limb means जो सेंटर ऑफ द पाइप है वो 12 सेंटीमीटर बिलो द मरकरी लेवल इन द राइट लिम्ब है। तो एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन जो हैवी लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 क्वेश्चन में दी गई है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप। इफ तीसरी कंडीशन है इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिम्ब इज 20 सेंटीमीटर, मतलब मरकरी लेवल का जो डिफरेंस है दोनों लिम्ब में वो 20 सेंटीमीटर है। अब देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक यूट्यूब बना लेते हैं।
ये आपका एक यूट्यूब बन गया। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। इसमें लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पे हमने डेटम लाइन मान लिया कोई ए है। दिस इज योर हैवी लिक्विड। इसमें पूरा हैवी लिक्विड भरा हुआ है। तो अगर हम स्केच से करें ज़्यादा सही होगा, समय हमारा कम बचेगा। इसकी जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी। मरकरी का लेवल मान लो ये है, तो यहाँ से जो इसका सेंटर है ये दिस इज योर सेंटर पॉइंट, और ये मरकरी लेवल है, मीन्स 12 सेंटीमीटर। जैसा क्वेश्चन में बताता जाए वैसा हमें करना है। 12 सेंटीमीटर है। और दूसरा क्या है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन द टू लिम्ब इज 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आपका डेटम लाइन है। डेटम लाइन से ये जो डिस्टेंस है विच इज 20 सेंटीमीटर, ये आपका लिक्विड है। यहाँ पे आपका हैवी लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 क्वेश्चन में दिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप। तो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम विच वी हैव टू फाइंड द प्रेशर इन द पाइप। अब सॉल्यूशन करते हैं। डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा। पहली चीज गिवन क्या क्या चीज है इसको लिख लेते हैं ताकि किसी भी तरह की गलती ना होने पाए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, इसको S1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू 0.9। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारा कितना हो जाएगा, ρ1 से डिनोट करेंगे 0.9 इंटू 1000। तो ये आपका कितना हो जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। ये तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड जो दिया है, मतलब जिससे पाइप आपका कनेक्ट है, ये दिया है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितना होता है, S2 13.6 होता है। इसलिए डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना हो जाएगा, ρ2 हैवी लिक्विड है 13.6 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल, डिफरेंस
मरकरी लेवल, H2 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.2 मीटर हो जाएगा। अब हाइट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम AA, हाइट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम AA, तो हाइट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम AA मीन्स आपका H1 हो गया, इज इक्वल टू 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये इसको मीटर में कन्वर्ट करें, 0.08 मीटर आपका हो गया। नाउ लेट P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन पाइप, pressure of the fluid in pipe। तो अब इक्वेटिंग द प्रेशर एबव AA, अब नाउ इक्वेटिंग द प्रेशर above डेटम लाइन AA के above, we get, अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P यहाँ का P प्लस ρ1 G H1 इज इक्वल टू ρ2 G H2 हो जाएगा। हमें P फाइंड आउट करना है। P प्लस ρ1 कितना हमने निकाला था, 900 इंटू 9.81 इंटू 0.08 इज इक्वल टू ρ2 13.6 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम वी विल गेट द वैल्यू ऑफ P विच विल बी इक्वल टू 25977 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 2.597 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो सिंपल सा है कि न्यूमेरिकल चाहे जैसा हो, न्यूमेरिकल को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश हमें करनी है, और जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा हमें डायग्राम ड्रा करना है, और ऑटोमेटिक हम जब प्रेशर एबव ए इक्वेट करेंगे दोनों क्या नाम है कॉलम में, तो सारी वैल्यू हमें दी हुई है और हम प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज द आंसर फ्रॉम योर क्वेश्चन। अब जो तीसरा पार्ट है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इट विल बी डिस्कस्ड in next lecture. Thank you.